चलिए हाथ जोड़ने सभी। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं विनार्तं ज्योति वंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, शुद्धात्म देव की। तो आज से अपन यहाँ पर श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से श्रावकाचार्य जी की अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। गुरु महाराज ने 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना की है। कितने मतों में? 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना की है। देखो 5 मतों में 14 ग्रंथों की, ये 5 मत दिए हैं उन्होंने, है ना। तो यहाँ ये विचारनी बात है कि 5 मत के अंतर्गत ही क्यों लिखा, क्योंकि उनका उद्देश्य था। ये 5 मत मतलब एक सिद्धांत दिए, एक आधार दिए कि इस क्रम से अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका मार्ग बनेगा। जिस लक्ष्य की आपको प्राप्ति करना है वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा ही होगा, और बड़ी सरलता से होगा, है ना। उसमें बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, वे चले, इसलिए वो सिद्धांत हमें बता गए, है ना। उनका उपकार है, क्योंकि एक तो सिद्धांत बनाना, चलना, और फिर उस सिद्धांत को बनाना। सिद्धांत मतलब कोई गुरु महाराज ने नहीं बनाया सिद्धांत, मतलब जो जिनेन भगवान का सिद्धांत है, जो जिन धर्म है, वो जिन धर्म को एक सिस्टोमेटिक ढंग से उसको एक व्यवस्थित तरीके से रख करके बताना कि इस प्रकार से चलवा, है ना, वो ये किया। तो 5 मत हैं। तो जिसमें पहला मत कौन सा है? विचार मत है ना। पहला मत है विचार मत। तो विचार मत के अंतर्गत ये बताया है कि भाई बुद्धि पूर्वक अपना निर्णय करना, जी कहा कि क्योंकि सबसे पहले तो निर्णय है ना। निर्णय नहीं होगा आपका, हमें स्कूल जाना है, जा रहे ना आप लोग स्कूल जाते हो, हमें स्कूल जाना है, तो निर्णय तो पहले होता है ना। तो स्कूल जाना है तो भाई कितने बजे जाना है, ये भी निर्णय, इतने बजे जाना है, तो फिर जब इतने बजे जाना है तो इतने बजे से हम तैयार हों। जब हम इतने बजे से तैयार होंगे तब तैयार होकर के नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे, तब कहीं जाकर के वो समय हमारे लिए जो है मिल पाएगा। उतने समय जब तब तक हम जो है वो एडजस्ट हो पाएगा। ऐसा करते ना, तो ये निर्णय किया ना पहले से अपन ने। ऐसा तो नहीं कि पहले चल दिए फिर निर्णय किए, पहले निर्णय किए ना, पहले अपन ने निर्णय किया। तो सबसे पहले हर मार्ग कह लें या हर चीज का कह लें, निर्णय होता है। अगर निर्णय नहीं होगा तो फिर मार्ग की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली कदापि नहीं है ना। ये बात है। तो विचार मत के अंतर्गत निर्णय कराया है, यानी बुद्धि पूर्वक अपना निर्णय करना। अब ये 4 बातें कही हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है और मुझे कहां जाना है ना।
4 बातों का। कौन कौन 4 बातें हैं जरा बोलना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ जाना है। ये 4 बातें है ना, निर्णय करना। विचार मत के अंतर्गत ये 4 बातों का निर्णय कराया कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं 84 लाख योनि से परिभ्रमण करते हुए आया हूँ। मेरा क्या स्वरूप है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हाँ, और मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष। मुझे मोक्ष जाना है ना, ये निर्णय होना चाहिए। तो मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, पहला निर्णय तो यही। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो मुझे जन्म के साथ मिला है ना, शरीर मिला है। यद्यपि शरीर के 5 भेद हैं, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और कारण। ये 5 भेद हैं। तो 2 शरीर तो इस जीव को साथ अनादिकाल से लगे हुए हैं, तेजस और कारमान। और अभी वर्तमान में औदारिक शरीर मिला हुआ है। तो मैं औदारिक शरीर भी नहीं, इसलिए देखो अपन भेद विज्ञान करते हैं ना जब, है ना, इस शरीर आदि से भिन्न, शरीर आदि लगा दिया है ना, आदि इसलिए लगाया ना कि इस शरीर से भी और इससे भी जो सूक्ष्म है, क्योंकि इससे भी सूक्ष्म वो है ये तो स्थूल है, हाँ, तेजस और कारमान है ना। तो ये तो स्थूल है, ये शरीर तो स्थूल शरीर है। क्यों, क्योंकि ये तो भाई दिख भी रहा है। पहली बात, ये दिख रहा है, उद्गल तो वो भी है, लेकिन वो सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म है, ये दिख रहा है ना। और इसके निमित्त से ही हम जो है अन्न आदि कार्य भी करते हैं, इसलिए ये स्थूल है कहने का मतलब। और वो तेजस और कारमान बहुत सूक्ष्म है कि नहीं। तो इससे भी भिन्न हूं और उससे भी भिन्न हूं कहने के मतलब, तेजस और कारमान से भी भिन्न हूं। तेजस शरीर मतलब जो इस शरीर को तेजता उत्पन्न करता है, कारमान शरीर का मतलब है जो कर्म रूप है, कर्मों का पिंड है, वो कारमान शरीर है ना। तो उन कर्मों से भी मैं भिन्न हूं, उन कर्मों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ये श्रद्धान हो जाना है ना, ये श्रद्धान हो जाना, क्योंकि कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। कर्म के बिना कुछ नहीं घटित होता संसार में जो भी हो रहा, लेकिन कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। कर्म परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कहा, कर्म परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई बिगाड़ कर सकते नहीं है। कैसे, देखो भाई, हमें स्कूल जाना है, आप लोग जाते हैं स्कूल, हमें स्कूल जाना है, तो स्कूल हमें जाना है, तो हो सकता है जिस बस से आप लोग जाते हैं वो बस रास्ते में पंचर हो जाए। कर्म ये कर सकते हैं, कर्म ये कर सकते हैं कि आपके बस का टायर पंचर कर सकते हैं, मतलब करने कोई है कि नहीं, कर सकते हैं। लेकिन आपको अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई हमारी बस पंचर हो गई तो अब हम पैदल भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, या हम गाड़ी से चले जाएंगे, लेकिन स्कूल जाएंगे। अब क्या कर लेंगे, तुम्हारा काम मूर्ख। लेकिन हम मान ले रहे अब तो हमारी बस पंचर हो गई, अब हमें नहीं जाना, तो वो अपनी कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी है ना। भाई परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है कर्म तुम्हारे जीवन में, ठीक है ना। हो सकता है अब घर गृहस्थी की अगर बात कर लें कि माँ हम घर गृहस्थी में रहते हैं, तो अपन ये कहते हैं ना कि भाई कैसे कर्म के हमारे उदय आ रहे हैं, कि कैसे हमारे असाता दे रही है ना। तो असाता नहीं देते कर्म, कर्म सुख दुख नहीं देते, कर्म परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। हो सकता तुम्हारे घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य जन्म ले ले कि बहुत ही वो जो है बुरे व्यवहार का हो, आपके साथ बुरा व्यवहार करे, ऐसा हो सकता है। अब वो बुरा व्यवहार करना वो एक परिस्थिति उत्पन्न उसने की कर्म ने, लेकिन अब तुम्हें उस बुरे व्यवहार से
सुखी और दुखी नहीं होना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम करते रहो, हमारा क्या कर लोगे। तुम हमें गाली दोगे लेकिन हम गाली में बुरा मानेंगे नहीं, है ना। तुम हमें बुरा बोलेंगे, हम बुरे बोलने में बुरा मानेंगे नहीं। तो बताओ क्या कर लेंगे, कर लेंगे कुछ कर्म। तो ये बात है। तो कर्म जो है परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमें सुख दुख हमें कर्म नहीं देते। तो फिर सुख दुख देता कौन है, एक ये प्रश्न भी आ जाएगा कि फिर हमें सुख दुख देता कौन है। तो आचार्य ने कहा है सुख दुख हमें कोई नहीं देता, कोई हमें देता नहीं है। सुख दुख तो हमारी अज्ञान जनित परिणति है, हमारी अज्ञानता है। दुख का कारण क्या है, हमारी अज्ञानता है ना। क्योंकि हमने मान लिया कि इसने हमें ऐसा कहा और हम दुखी हो गए, है ना। इसने हमें बुरा कहा सो दुखी हो गए, इसने हमें अच्छा कहा सो सुखी हो गए। बताओ, तो अच्छा और बुरे में मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सह इटिठ्य अर्थेषु थिर्मिच्छय जे चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। वो गाता है ना द्रव्य संग्रह जी की कि भाई मोह मत करो, राग मत करो, देश मत करो, किसमें, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। अगर विचित्र प्रकार के ध्यान की अर्थात आत्म ध्यान की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मोह मत करो, राग मत करो, देश मत करो, किसमें, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। कि जो हमें अच्छे लगते हैं उससे राग, जो हमें बुरे लगते हैं उनसे देश। तो आनंद में रहोगे, है ना। तो ध्यान की उपलब्धि होगी, मोक्ष की उपलब्धि होगी, आत्मस्वभाव की उपलब्धि हो जाएगी। क्यों कह दिया ऐसा, क्योंकि इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहीं किसी स्थान का नाम नहीं है, आनंद में हो जाना ही मोक्ष है। सारे विकल्पों से हट जाना ही मोक्ष है। क्या समझे, राग देश का नहीं होना ही मोक्ष है। वीतरागता किससे कहते हैं, रात को आया था ना प्रसंग, जिसके राग देश बीत गए वो वीतराग है ना। इसी का नाम मोक्ष है। तो बस मोक्ष किसी स्थान का नाम थोड़ी ना। मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे कहां जाना है, मोक्ष जाना है, तो कैसे जाएंगे, बस राग देश से हट जाएंगे तो हमें मोक्ष हो जाएगा। क्या करना, हमें ना राग करना है ना देश करना है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रयास करो, करके देखो कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो पूरे दिन नहीं तो थोड़ा समय करो वाला कि कोई हमें, देखो हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं ना तो अच्छी हैं। ये परिस्थितियां जो आती हैं हमें अपनी पहचान कराने के लिए आती हैं। भाई इन परिस्थितियों में हम अपनी पहचान कर सकें, पहचान करो अपनी। भाई विपरीत परिस्थिति आए तो हम उस विपरीत परिस्थिति में हम कितने शांत रह सकते हैं, ये पहचान है ना अपनी। कोई हमें कुछ कह रहा है, ये पहचान करो कि हमें कितनी धैर्यता है, कितनी शांति है कि हमें अब कोई कुछ कहेगा भी, हमारे साथ कोई कुछ करेगा भी, तो हम क्या शांत रह सकते हैं। यही साधना है। अपन ने भोजन त्याग कर दिया, अपन ने भेष बदल लिया, है ना, अपन ने जे छोड़ दिया, वो त्याग कर दिया, ठीक है, वो भी साधना के अंतर्गत आता है। लेकिन वो सब करने के बाद जे नहीं हुआ तो फिर साधना से अपन बहुत दूर है। साधना से अपन, क्योंकि ये सब इसीलिए वेश अपन ने बदला, तो अब ये वेश बदला अपन ने तो आपके सामने सारी परिस्थितियां उपस्थित होंगी। मुनि जंगल में चले जाते हैं तो अपन क्या समझते हैं कि जंगल में चले जाते हैं वो, तो वहां अनुकूलता है क्या जंगलों में? घरों से ज्यादा अनुकूलता है जंगलों में क्या? भाई जंगलों में घरों से ज्यादा प्रतिकूलता है क्या? घरों में अपन को मच्छर काटता है तो जो जंगल में मच्छर नहीं। भाई दरवाजा बंद कर लेना, मच्छर घुस आएंगे, कहते ना। तो वहां कहां दरवाजा है क्या? जंगलों में दरवाजा है क्या? नहीं है दरवाजे। बताओ, वहां तो और ज्यादा मच्छर है और यहाँ तो छोटे छोटे और बड़े बड़े वहां हैं। और मच्छर ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें वहां तो बड़े बड़े डांस और मच्छर हैं।
बड़े बड़े जानवर हैं कि नहीं? तो बताओ ऐसी प्रतिकूलता में क्यों चले गए? इसलिए चले गए, इसीलिए चले गए कि हम अपनी पहचान कर सकें। इन प्रतिकूलताओं में हम कितने शांत रह सकते हैं। जो प्रतिकूलताओं में शांत रहना सीख लिया जिसने, उसने मार्ग की प्राप्ति कर ली, है ना। अनुकूलताओं में रह करके, सुख सुविधाओं में रह करके और जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। प्रतिकूलताओं में ही कहते हैं ना कि ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं। जब तक ठोकर नहीं खाएंगे, इसलिए कहा है इसी ने कि भाई बच्चों को ज्यादा अनुकूलताएं मत दो, है ना। अनुकूलताएं और ज्यादा सुख सुविधाएं दोगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। बच्चे क्या, हम भी धर्म की दृष्टि से देखें तो हम भी तो बच्चे हैं ना। पहले लोग इतनी अनुकूलताएं नहीं थी, इतनी अनुकूलताएं नहीं थी पहले, इसलिए मजबूत थे, ताकतवर थे, है नहीं। आजकल इतनी अनुकूलता हो गई, इसलिए लोग कमजोर हो गए। इसलिए इतनी पहले इतनी प्रतिकूलताएं थी, प्रतिकूलता मतलब साधन नहीं थे इतने, इसलिए साधना उत्कृष्ट थी, है ना। साधन नहीं थे इसलिए साधना उत्कृष्ट थी। आजकल साधन अधिक हो गए हैं, इसीलिए क्या, साधन अधिक हो गए हैं इसलिए अनुकूलताएं अधिक हो गई हैं, इसलिए साधना कम होती जा रही है ना। साधना कम होती जा रही है, इसलिए कहा भाई ज्यादा अनुकूलताओं को मत देखो, अनुकूलताओं के पीछे मत भागो अगर जीवन में कुछ बनना है तो। क्योंकि कहते हैं ना भाई वो कि संसार का सुख जो है वो है ना, रत्नकंड श्रापाचार में वो गाथा आई है कि कर्म परवसे शांते दुख कई रंतरितोदय पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धांत कांक्षणा, ऐसा श्लोक है कि भाई ये संसार के जो सुख हैं, पहली बात तो ये क्या, ये दुख से मिश्रित है, अंत सेहत है ना, अंत सेहत है और अंत सेहत है और पाप के बीज हैं। क्या ये पाप के, ये सुख सुविधाएं पाप के बीज हैं। इसलिए ज्ञानी क्या करता है, पुण्य के योग से जो अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, जो मिलती हैं, उसमें ये विचार करता कि मुझे इन अनुकूलताओं का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि ये पाप के बीज हैं। इनका उपयोग करना, ये समझ लो पाप का बीज गलाना मतलब वृक्ष खड़ा करना है। इसलिए इनसे हट के बच करके रहता है ज्ञानी, है, इसी का नाम साधना है ना। कि भाई सब कुछ उपलब्ध है। अब देखो जो मुनिराज होते हैं उनके पीछे लोग आहार के लिए भागते हैं, हे स्वामी आतुर आतुर, और वो देखते तक नहीं है कि नहीं, देखते तक नहीं है। क्यों? यही के लिए कि भाई उस अनुकूलताओं के पीछे नहीं भाग रहे, है ना। वो जानते हैं कि ये तो सब पाप के बीज है भाई, उसके पीछे, भोजन के पीछे भागते नहीं है, भोजन उनके पीछे भागता है, इसलिए, है ना, ये बात है। तो विचारनी बात, ज्ञानी जो होता है जितना हो सके इन अनुकूलताओं में रहते होते हुए भी प्रतिकूलताओं जैसे जीता है। उसका कारण है कि अनुकूलताओं में अगर अनुकूलता जैसे जिएंगे, उनको भोगेंगे, तो ये दुर्गति का कारण बन जाएगा। और अनुकूलता में भी अगर हम वो क्या करेंगे, प्रतिकूलता जैसे जिएंगे, तो अगर कर्म बसात, क्योंकि ये कर्म की उपलब्धि है, कर्म बसात अगर मान लीजिए प्रतिकूलता जीवन में आ भी जाएगी तो क्या होगा, प्रतिकूलता आ भी जाएगी तो क्या होगा, प्रतिकूलता का आभास नहीं होगा, है ना। और अगर अनुकूलताओं में रहना सीख लिया हमने, अनुकूलताओं के आदी हो गए, इन साधनों के हम अगर आदी हो गए, तो लाइट गोल हो जाए तो क्या स्थिति होगी, विचार करने वाली बात है ना। पंखा का यूज नहीं करते मुनि, और भी सुख सुविधाओं का यूज नहीं करते, है कि नहीं, बताओ। ज्यादा क्या गद्दा पल्ली नहीं ओढ़ते मुनि, क्योंकि वस्त्र का ही त्याग है। पंखा नहीं चलाते, एसी नहीं चलाते, क्यों? इसलिए
क्योंकि जिससे वो उन प्रतिकूलताओं के क्योंकि आदि हो गए, अपने आप को इतना मजबूत बना लिया। समय हो रहा है आपका, है ना, बस प्रतिकूलताओं का आदि बना लिया उन्होंने अपने को। जैसे फौजियों को तैयार किया जाता है भाई, कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको रखा जाता है, इतनी प्रतिकूलताओं में रखा जाता है, इसीलिए वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि भाई बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों पे जहां बर्फ की चोटियां हैं और जहां गर्मियां हैं वहां भी वो डटे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इतना मजबूत कर लिया। इस शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। इसलिए हम तो मोक्ष के उपासक हैं, हम तो मुमुक्षु हैं, है ना, हमें तो जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो क्या करना होगा, हमें भी इतना मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाकर के उस लक्ष्य की हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। तो गुरु महाराज ने 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना की है। विचार मत का अर्थ होता है बुद्धि पूर्वक अपना निर्णय करना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है, मैं कहां से आया हूं, मैं 4 गति 84 लाख योनियों से परिभ्रमण करते हुए आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञान और आनंद का भंडार हूं, है ना। परिस्थितियां आती रहेंगी, लेकिन अगर मैं उन परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होऊंगा तो मैं ज्ञान और आनंद का भंडार हूं, और मुझे मोक्ष जाना है तो ऐसे ज्ञान और आनंद में मैं मग्न रहूंगा, आनंदित रहूंगा, तो ही मेरे जीवन में मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, हम भी उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो। चलिए, शाम को जो अपनी यहाँ पर अपन 6 ढाला की चर्चा करते हैं, तो सभी को शाम को 8 बजे ना, 8 बजे सभी को समय से उपलब्ध हो जाना। 8 बजे कह दिए मतलब 7:45 बजे आ जाओ। अगर आप 10 मिनट पहले भी आ जाएंगे तो कुछ यहाँ पर पढ़ लो, आप लोग जाप कर लो, कुछ भी हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय से अपन आते हैं और समय से हमारी आदत छोड़ने की है ना। समय के हम खुद आकुलता हमें होने लगती है, इसलिए समय से आप आइए, जिससे समय तो अपना उतना ही है ना, 1 घंटा में ही अपन को वो करना है। अगर उसमें भी अपन ने समय में आगे पीछे कर दिया तो बताओ अपन क्या कर पाएंगे, नहीं कर, क्योंकि अपन ने 14 घंटों का पाठ की भी स्थापित किया है, तो वो पाठ को भी अपन को करना है रोज थोड़ा थोड़ा क्रम से, है ना। और फिर अपन को चर्चा भी करना है, थोड़ी भक्ति भी करेंगे अपन, सारी चीजें अपन को इसी टाइम में करना है। इसलिए समय का अपन बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हुए और हर कार्यक्रम में जो है अपन उपस्थित रहेंगे, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। और एक फॉर्म में जिनने भी फॉर्म नहीं लिए हैं नियम पत्रक वो ले लेंगे, वो भर के जमा करना, जिसने भी नहीं लिए ले लेंगे, और अगर कमेंगे तो और अपन फोटो कॉपी करवा लेंगे, ठीक है ना। भगवान की जय हो। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं हरिहन्ते शर्वं